नमस्कार दोस्तों, स्वागत है द ईपीएफओ गुरु यूट्यूब चैनल पर। हम बात करेंगे ईपीएस 95 याचिक की बड़ी खबर का। पिछले लंबे समय से इंतजार कर रहा था। आखिरकार वो घड़ी आपकी सामने आ गई। आपकी पेंशन की रकम को लेकर एक बड़ी खबर आई है, जिसमें आप सभी की पेंशन की मांग कर भाग की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पेंशन की मांग को लेकर यहाँ विचार दिया गया है। लेकिन आपको सभी को पेंशन कैसे मिलेगी, इसके लिए आपको हर पार्ट को पूरी तरह से समझना होगा। जी हाँ, किस हिस्से में रहने वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, किस हिस्से में रहने वाले लोगों को कितनी पेंशन मिलेगी, ये हम इस वीडियो के माध्यम से आपको बताएंगे। तो कर भाग में आपकी पेंशन पुर्जा को विभाजित कर दिया गया है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का रिकॉर्ड आया था, जिसमें जस्टिस वीडियो ललित ने आप सभी के लिए अंतिम निर्णय भी जारी कर दिया है। तो दोस्तों, अंतिम में जस्टिस फाइनल ने आप सभी के लिए अंतिम निर्णय बताया है कि किसने जारी किया है, और साथ ही साथ आप सभी की पेंशन बढ़ी है या नहीं बढ़ी है, और कृपया कौन कौन से हैं जिसके तहत किसान पेंशन योजना के तहत बड़े पैमाने पर इसकी पूरी जानकारी दी गई है। इसलिए दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आप ईपीएस 95 पेंशन धारक के हैं तो कृपया इस वीडियो को छोड़े बिल्कुल मत करना। जी हाँ दोस्तों, स्किप करने की गलती आप मत करना। वीडियो को आगे पीछे बिल्कुल भी मत करना। अगर आप वीडियो को आगे पीछे करके देखो तो दोस्तों, आपको ये पता नहीं चल पाएगा कि आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना अंशदान दिया है, कितने सालों तक सेवा की है, ये आपको कतई मालूम नहीं चलेगा। लेकिन अगर आपने वीडियो को स्टेप बाय स्टेप पूरा सुना, फिर समझा, तो दोस्तों आपको ये मालूम हो जाएगा कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट का इसके बारे में क्या आदेश आया है, और साथ ही कर भाग कौन से हैं जिसमें आपको पेंशन मिलेगी, इसके बारे में चलिए बिना किसी देरी के हम आपको बता देते हैं। फॉर्म देश में चर्चा कर दांत मेले के साथ, लेकिन इससे पहले निवेदन रहेगा कि वीडियो को लाइक करके अपने यूपीएस 95 पेंशन धारक दोस्तों के साथ इसे शेयर जरूर करें, ताकि वो भी ईपीएस 95 पेंशन की हर बड़ी वापस दब सकें। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। अपडेट बता देते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के फैसला की, जिसके बाद आपको बताएंगे कि आखिरकार पार्ट के अंदर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को कैसे बांटा गया है। तो सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में आप सभी की ईपीएस 95 पेंशन का कैसे फिर से खोल दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएस 95 पेंशन के लिए यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट में 4 नवंबर 2012 का फैसला देने के बाद धीरे धीरे करते हुए 40 याचिकाएं अब तक दर्ज की जा चुकी थीं। जी हाँ, 40 याचिका दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश शिवाय चंद्र जुड़ना यहाँ पर बड़ा आदेश दिया था। चंद्रचूड़ू के अनुसार यहाँ पर कहा गया था कि पेंशन धारकों का जो मामला था वो पहले भी 3 जजों की बेंच के द्वारा गठित करके सुनाया गया था। उसका फैसला तो एक बार फिर से 3 जजों की बेंच गठित करना अनिवार्य है, क्योंकि दोस्तों आप सभी लोग जानते हैं कि 4 नवंबर 2012 को सभी पेंशन धारकों को एक बड़ी खुशखबरी मिली थी 3 जजों की बेंच के द्वारा, और वो ये खुशखबरी थी कि 8,000 की सैलरी लिमिट आप सभी के लिए खत्म कर दी गई। और वो खुशखबरी पैसा से देश के बाहर 10 कर दो जाती दोस्तों, आपकी 78 याचिका दायर होने के बाद आपको मिली थी। 78 याचिकाओं के बाद आप सभी के लिए सुप्रीम कोर्ट एक्शन में आया था, और सुप्रीम कोर्ट ने 4 नवंबर 2012 को आप सभी के लिए फैसला सुनाया था। तो एक बार फिर से आप सभी के लिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है। सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों सांसद का जब मॉनसून सत्र शुरू हुआ था, तभी आप सभी ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए ये घोषणा की थी कि जो 4000 याचिकाएं हो चुकी हैं, उन याचिका पर 3 जजों की बेंच का फिर से गठन किया जाएगा, जिसमें दोस्तों एक मॉनसून का सांसद का इंसर्ट मंदी है। एक बार फिर से 3 जजों की बेंच का गठन किया गया, जिसमें मुख्य न्यायाधीश से ललित थी। उसके बाद अनिरुद्ध बोस और सुधांशु धुलिया 3 की पीठ थी, और इस तीनों की पीठ ने 40 अलग मामलों को देखा, अलग अलग सुनवाई की। मुख्यतः दोस्तों यहाँ पर आप सभी के लिए लगातार सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 दिन तक सुनवाई की गई। 7 दिनों की सुनवाई करने के बाद यहाँ पर आप सभी का जो अंतिम फैसला था वो सुप्रीम कोर्ट की 3 जजों की बेंच के बाद निलंबित रख दिया गया था, सुरवाशित कर दिया गया था, और ये सांसद के मॉनसून सत्र के ही अंदर काम हुआ था। अब सांसद का मॉनसून सत्र समाप्त हो चुका है, तो एक बार फिर से आप सभी के लिए ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सुप्रीम कोर्ट का बड़ा आदेश आ चुका है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश ये दिया कि पेंशन भक्तों को उनकी सेवानिवृत्ति आयु के साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने काफ़ी एक बार फिर से और सभी कोर्ट के लिए बड़ा आदेश ये दिया। सरकार ने काम किया है, चाहे वो 2004 से पहले का रिटायर्ड हुआ हो, चाहे 2006 से पहले का रिटायर्ड हुआ कर्मचारी हो, चाहे 2006 के बाद का हो, 2014 के पहले का और 2014 के बाद और पहले दोनों रिटायर्ड हुए हैं। पेंशन धारकों के साथ उनकी रिटायरमेंट आयु के आधार पर कभी भी भेदभाव नहीं किया जा सकता। भेदभावपूर्ण की नीति को एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल से नकार दिया है, और सुप्रीम कोर्ट ने सरकार ईपीएफओ को ये हिदायत दे दी है कि जल्द से जल्द सभी पेंशन धारकों को सम्मान पेंशन देने का प्रावधान सरकार के द्वारा किया जाए। उन्होंने एक नोटिस भी जारी किया, तो सरकार कब इस नोटिस पर अपना एक्शन लेगी, कब तक लंबे समय दिया, जी हाँ दोस्तों, अभी तक साफ नहीं हो पाया है।
लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आप सभी के लिए EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बड़ा आदेश सामने निकल कर आ चुका है और इस आदेश की कॉपी दोस्तों अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन ये दोस्तों मीडिया की खबरें के आधार पर आप सभी को जानकारी मिल रही है। वहीं दोस्तों हम आगे बात करने वाले हैं कि आप सभी को कितनी पेंशन मिलेगी। पेंशन धारकों का मुख्य जो सवाल है वो यही है कि दोस्तों आप सभी को पेंशन कितनी मिलने वाली है, क्योंकि 4 पार्ट में यहाँ पर आप सभी की पेंशन बढ़ोतरी को डिवाइड कर दिया जा चुका है, जिसमें यहाँ पर आपको शुरुआत में RS 2000 RS 200 की पेंशन से लगाकर यहाँ पर आपको 93,000 तक की पेंशन या फिर उससे भी अधिक पेंशन मिल सकती है। इसके बारे में बाकायदा साफ साफ लेटर में यहाँ पर बता दिया गया है। लेकिन दोस्तों आप कौन से लोग हैं, आपको कितनी पेंशन मिलेगी, आपने कितना अंशदान किया, कितनी साल तक आपने सेवा की, कितने वर्षों का आपका योगदान है, तो इसके आधार पर आपको कितनी पेंशन मिलेगी, ये दोस्तों चलिए अब हम आपको बताते हैं स्टेप बाय स्टेप। लेकिन दोस्तों वीडियो आप स्किप मेरे वीडियो को पूरा देखें, तभी आपको सही से पता चल पाएगा, सही से ये मालूम हो पाएगा कि आप सभी को कितनी पेंशन यहाँ पर मिलने वाली है। तो दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं कि जिन लोगों ने यहाँ पर 10 साल या फिर 10 साल से कम का कंट्रीब्यूशन किया है, 10 साल से कम का योगदान दिया है, तो उन पेंशन धारकों की पेंशन में कितनी बढ़ोतरी की गई है और उन पेंशन धारक को कितनी पेंशन मिलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, EPS 95 पेंशन सीमा 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर अगर किसी भी व्यक्ति ने यहाँ पर 10 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है तो दोस्तों उस व्यक्ति की जो पेंशन है वो दोस्तों एवरेज 2143 की पेंशन मिलेगी। ये दोस्तों 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर बता रहा हूँ, क्योंकि अभी तक आदेश आया है, लेकिन 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर ही अब सबको पेंशन मिल रही है। नया सर्कुलर अभी आपके लिए नहीं आया है। तो अगर आपने 10 साल या उससे कम का योगदान किया है तो दोस्तों आपको एवरेज पेंशन मिलेगी RS 2300 की पेंशन। अब ये तो हो गया दोस्तों पहला पार्ट। अगर दूसरे पार्ट की बात करें तो दोस्तों आपने 15 साल से लगाकर 25 साल के बीच का अगर आपने कंट्रीब्यूशन दिया है और आपने जो कंट्रीब्यूशन है वो 15,000 की सैलरी लिमिट के आधार पर किया है, आपकी जो पेंशन बिल सर्विस है वो दोस्तों 15 से 25 साल के बीच में है, तो जो आपको एवरेज पेंशन मिलेगी दोस्तों वो मिलेगी 315 से लगाकर 500 से 636 के बीच में। यानी कि आपने 15 साल योगदान दिया है तो दोस्तों आपको RS 325 की पेंशन मिलेगी। आपने 20 साल तक का योगदान किया है तो आपको 4,700 और RS 34 की पेंशन मिलेगी। और दोस्तों आपने अगर 25 साल तक योगदान किया है तो दोस्तों आपको 5,636 रुपए की पेंशन मिलेगी। लेकिन इन 15 और 25 के बीच की जो एवरेज पेंशन मानी जा रही है वो दोस्तों आप सभी के लिए एवरेज पेंशन 4,250 से आप सभी को मिलेगी। लेकिन इसके लिए आपको जो करंट पेंशन में 15,000 की सैलरी लिमिट है, सीलिंग जो है उसके आधार पर अगर आपने 20 साल तक योगदान किया है तो ही दोस्तों आपको ये पेंशन मिल पाएगी। वहीं दोस्तों तीसरी भाड़ की बात करें तो कौन से लोग हैं जिनको यहाँ पर 30 साल तक अगर उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है, 25 से 30 साल या 30 से थोड़ा बहुत ज़्यादा उन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है तो उनको कितनी पेंशन मिलेगी। तो जिन्होंने 30 साल तक का कंट्रीब्यूशन किया है तो उसे 7,000 की सम पेंशन मिलेगी, और जिन्होंने 35 साल का कंट्रीब्यूशन किया है तो उन्हें फिक्स पेंशन 7,500 प्लस DA की पेंशन मिलेगी, क्योंकि पेंशन धारकों की पिछले लंबे सालों से यही मांग थी कि 7,500 प्लस DA पेंशन धारकों का मंजूर किया जाए। तो दोस्तों मंजूर तो 7,500 प्लस DA मंजूर हो चुका है, लेकिन सभी पेंशन धारकों का 7,500 प्लस DA मंजूर नहीं किया गया है। उन पेंशन धारकों का 7,500 प्लस DA मंजूर किया गया है जिन्होंने यहाँ पर 30 साल से अधिक 35 साल तक का कंट्रीब्यूशन या फिर 35 साल तक की जो पेंशन बिल सर्विस है वो यहाँ पर कर दी है, तो उन्हें ही ये पेंशन प्रोवाइड करवाई जाएगी। ऐसा दोस्तों यहाँ पर सर्कुलर के अंदर भी बता दिया गया है और तीसरी भाग के आधार पर आप सभी को बताया गया है। अब दोस्तों अंतिम पार्ट और चौथा पार्ट आता है जिसके अंदर आप सभी को पेंशन RS 9,704 या फिर इससे अधिक की पेंशन मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, ये पेंशन आपको सैलरी के आधार पर मिलेगी और ये पेंशन उन लोगों को दी जाएगी जिन्होंने ज्यादा पेंशन पाने के ऑन ऑप्शन को सिलेक्ट कर रखा है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ज्यादा पेंशन पाने के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लिया है तो दोस्तों आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी है। इसमें दोस्तों अलग अलग आपको पेंशन मिलेगी, आपकी सैलरी कितनी है उसके आधार पर आपको पेंशन मिलेगी। अगर दोस्तों आपने 35 साल तक का योगदान किया है जिसके आधार पर आपकी जो सैलरी 23,000 थी तो दोस्तों यहाँ पर आपको 12,003 की पेंशन मिलेगी। यानी कि दोस्तों ये जो पेंशन मीटिंग वाली है वो पेंशन आपको पुरानी पेंशन स्कीम की तरह मिलती है, क्योंकि यहाँ पर आप सभी को पेंशन प्रदान की जाएगी। इस प्रकार का अपडेट आया है। अगर किसी भी व्यक्ति की पेंशन राशि RS 2,500 प्रति माह थी तो उसे 11,772 पेंशन मिलती है। अगर किसी भी व्यक्ति की RS 97,000 प्रति माह थी तो उसे RS 8,000 की पेंशन राशि, और मुख्यतः जिसने इस सर्कुलर के आधार पर नियुक्ति दी है उसमें दोस्तों सेम 4,000 की पेंशन राशि शामिल है। जिस व्यक्ति का सचेता 23,000 प्रति व्यक्ति वेतन था दोस्तों 35,000 की पेंशन योजना, यानी कि दोस्तों आपको आपकी आधी पेंशन मिलेगी। ये सर्कुलर के आधार पर बताया जा रहा है, लेकिन ये सर्कुलर कब से लागू होगा, ये सरकार और EPFO पर प्रतिबंध लगाता है।
इसके बारे में जैसे ही सरकार और ईपीएफओ से कोई बड़ी खबर होगी, इस बारे में जैसे ही कोई बड़ी खबर आएगी, हम